स्किन लिफ्टिंग ट्रीटमेंट हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मेरी वो बहनें जो मेरी तरह की हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती और स्किन पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ आ गई हैं, दाग धब्बे आ गए हैं, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उनके लिए अदरक की बनी हुई ये क्रीम मैजिकल रिज़ल्ट देगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने 4 महीना रेगुलर लगाई और स्किन पे मेरे चेहरे पे झुर्रियों का नामो निशान नहीं रहा और रिज़ल्ट मुझे मिलना शुरू हुआ था सिर्फ़ 15 दिन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है। इसको जी मैं ऊपर से छील लूँगी। पहले इसको धो के अच्छे तरीके से आप खुशक कर लीजिएगा, क्योंकि गंदगी वगैरह होती है, मट्टी वगैरह होती है, तो वो अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अब इसको अच्छे तरीके से धोने के बाद, खुशक करने के बाद मैंने इसको जी छील लेना है और यहाँ छीलने के बाद मिक्सी जार में इसको करना है मुझे ग्राइंड। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इसको छोटे-छोटे टुकड़ों में हमने लेना है जी काटने के बाद इसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है, जिससे जी हमने इसको ग्राइंड करना है, क्योंकि वैसे तो ये ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं इसको छोटे-छोटे टुकड़ों पे काट लेती हूँ। और आपने क्या करना है जी, आप जल्दी-जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बड़ी अमेजिंग किस्म की होने वाली है। और प्यारा-सा कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी दूसरी चीज़ मेरे पास है अरके गुलाब। जी रोज़ वाटर मेरे पास है यहाँ पे, जो कि हमारे स्किन को तरोताज़ा रखता है, हमारी स्किन को निखारता है, ओपर पोर्स को शीलिंग करता है। तो रोज़ वाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। यहाँ पे 4 से 5 चम्मच भर के मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर के। तो जी रोज़ वाटर यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच ले लेना है और अब इसको कर लेना है ग्राइंड। और आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी चैनल ग्रो नहीं हो रहा और आप भी अपने चैनल को दिनों में ग्रो करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अच्छे से गाइड करूँगी। तो यहाँ पे कर लिया मैंने ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद जी मैं लेती हूँ इसको छान। तो आपने क्या करना है, जिसको इस तरीके से डाल लेना है किसी भी छन्नी के या मलमल के कपड़े में आप डाल लें। तो मैंने यहाँ पे चाय छन्नी जो होती है उसकी मदद से मैं इसको छान रही हूँ। तो यहाँ पे चम्मच का जो बैक हिस्सा था ना, उससे मैं हल्का-हल्का इसको ना प्रेस कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर से सारा का सारा जितना भी अरक है इसका, वो अच्छे तरीके से निकल के आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का-हल्का प्रेस करती गई और इसके अंदर से सारा अरक जो अच्छे तरीके से निकल चुका। और ये जो हमारा जो पल्प इसका बच गया अदरक का, इसको हमने फेंकना नहीं है। इसके अंदर 1 चम्मच आपने दही का ऐड कर देना है, 1 चम्मच मलाई का ऐड कर देना और अच्छे तरीके से मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर इसको लगा लें। एक मास्क जैसे हम मास्क लगाते हैं, उसी तरीके से आप इसको लगा लें, तो अर्जेंट फेशियल का काम करेगा, झुर्रियाँ ख़त्म करेगा और अमेजिंग किस्म का रिजल्ट देगा। जो कि आप महँगा-महँगा फेशियल करवाते हैं ना स्किन को टाइट करने के लिए, उसका काम ये करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पे इसको मैं साइड पे रख लेती हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो ये लिक्विड बच गया है, ये जो इसका अर्क बच गया है, ये हमारी झुर्रियों को ख़त्म करेगा और हमारी स्किन को जवान बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। और ये मैजिक जो वाटर हमारे पास आ चुका है, इसके अंदर अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे जी ऑरेंज पील पाउडर। मैं यहाँ पे आधा चम्मच करीब ऑरेंज पील पाउडर ले रही हूँ, जो कि छाइयाँ ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन जो हमारी होती है वो दूर करता है, दानों को अच्छे तरीके से ख़त्म करता है, हमारी डेड स्किन को रिमूव करता है और हमारी स्किन पे ग्लो लाता है। ऑरेंज पील पाउडर अभी तो आम है, अगर आपने माल्टे-वाल्टे खाए हुए हैं तो उनको अच्छे से उनके छिलकों को सुखा लें और उसके बाद उसको ग्राइंड करके बना लें। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, जो कि स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है और स्किन पे ग्लो लाता है, हमारी स्किन को टाइट करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैंने 1 चम्मच लिया, झुर्रियों को अच्छे तरीके से ये ख़त्म करता है। आपके किचन में ये मौजूद होगा, आपने 1 चम्मच भर के यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ले लेना है और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को हमने जी अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। तो मैं चम्मच के बैक हिस्से से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैं इसको करती हूँ अच्छे तरीके से मिक्स, चम्मच के बैक हिस्से से अच्छे तरीके से इसको मैं दबा-दबा के जी, तो मैं चम्मच के हिस्से से इसको दबा-दबा के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि इसकी सारी की सारी गुठलियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और इसके अंदर गुठली ना रहे, क्योंकि हम क्रीम तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे जी मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, बिल्कुल फ्लेम अपने स्लो रखनी है और बराबर वही तरीका कि चम्मच बराबर चलाते जाना है, चम्मच का बैक हिस्सा आप इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे जिस तरीके से मैं इसको प्रेस करके इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि ये इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला हुआ वो बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है और उसको हमने मिक्स करना है, ताकि उसकी कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे, हमारी क्रीम जो है ना वो अच्छे से बन के रेडी हो। क्योंकि अच्छे तरीके से बनाएंगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं मिक्स कर रही थी चम्मच के बैक हिस्से से। तो चम्मच के बैक हिस्से से इस्तेमाल करते करते आप जादू देखिएगा कि एकदम से हमारी क्रीम रेडी हो जाएगी। मैं वीडियो बिल्कुल भी यहाँ पे स्किप नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फटाफट से ये गाढ़ा होने लग गया है, बल्कि हो चुका है और हमारी क्रीम यहाँ पे आके बन चुकी है, रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करते-करते हमारी क्रीम यहाँ पे बन के रेडी हो गई है। लेकिन अभी बनी नहीं है, इसके अंदर आगे चल के और चीज़ें ऐड करनी हैं, जो इसको मज़ीद मज़ीद जो है ना वो पावरफुल बनाएँगी।
तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैं इसको ले आती हूँ जी साइड पे, और इसके अंदर जो चीज़ें बाकी की ऐड करने वाली है वो भी आपको बताती हूँ कि कौन सी मैजिकल चीज़ है जो कि इस क्रीम को और पावरफुल बनाएगी। तो यहाँ पे जी मैं इसका फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जी। ये देखें हमारी क्रीम यहाँ पे आ चुकी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हमारी स्किन के लिए बेस्ट चीज़, इवियन विटामिन ई के कैप्सूल। इवियन विटामिन ई जो है, विटामिन ई के कैप्सूल हमारी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत रिजल्ट देते हैं, हमें बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देते हैं। हमारी स्किन पे ग्लो मिलता है और हमारे बाल भी अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाते हैं। तो मैंने अपनी तेल की वीडियो में भी काफ़ी दफ़ा इन विटामिन ई कैप्सूल का ज़िक्र किया है। तो यहाँ पे मैं 2 अदद विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ, आप इसका डोज़ भी लिया करें, बहुत ही अमेजिंग किस्म का रिज़ल्ट मिलता है। आपके नेल वगैरह, आपके स्किन वगैरह पे जो होता है मसला, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। अगर बालों का झड़ने का इश्यू होता है तो वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल ले रही हूँ और इसके अंदर डाल दिए हैं। यहाँ पे जी 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालने के बाद अब हमने क्या करना है, वापस इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि मिक्सिंग इसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है, इसलिए कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपकी क्रीम बन के रेडी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, लेकिन रिज़ल्ट आपको महँगे से महँगे ट्रीटमेंट वाला ये देगी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके अंदर नेक्स्ट हमने जो लास्ट वाली चीज़ है वो भी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कौन-सी डालनी है, जो कि हमारी स्किन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएगी और ज़्यादा निखारेगी। ये क्रीम तो वैसे ही ज़बरदस्त किस्म की बन गई है, लेकिन उससे और ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, तो ये वो है जी एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट वाला है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास प्लांट वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे यही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने इसी से ही क्रीम 4 दफ़ा बनाई है। ये 5वीं दफ़ा मैं बना के इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच की क्रीम मैंने यहाँ पे ले ली है जी एलोवेरा जेल, फिर से इसको मिक्स करूँगी और हमारी क्रीम बन गई यहाँ पे रेडी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लग रही है, अमेजिंग लग रही है ना यार, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। जब तक आप वीडियो पूरी होने वाली जब से प्यारा सा कमेंट लिखते हैं कि वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं, वीडियो आपको लगी कैसी है, ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अपने फैमिली के साथ, अपनी जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे जी अच्छे तरीके से मिक्स करते हमारी जो मैजिकल क्रीम है, अदरक की मैजिकल क्रीम जो है वो हमारी यहाँ पे बन के जी रेडी हो चुकी है। तो मेरे पास एक खाली कंटेनर है जिसके अंदर मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं उसमें सेव कर लूँगी। आपके पास कोई भी क्रीम की कंटेनर है खाली हुई भी, तो आप उसके अंदर इसको ऐड करके सेव करके रख सकते हैं, कोई भी ये ख़राब होने का नामो निशान नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, तो इसकी जी ख़राब होने की भी कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं रही है। आप फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रखें, मैंने फ्रिज के बाहर रख के भी 1 हफ़्ता इस्तेमाल की है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो आप फ्रिज में रखें या फ्रिज के बाहर रखें, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको बना के इसके अंदर सेव कर लिया है। अब हमने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो भी आपको बताती हूँ। आपने पहले इसका पैच टेस्ट कर लेना है। किस तरीके से करेंगे, थोड़ी-सी क्वांटिटी आप लेंगे और अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे, सॉरी हाथ के बैक हिस्से पे आपने अप्लाई करनी है। और आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। जब आपको कोई ईचिंग नहीं होती, कोई ख़ारिश वग़ैरह नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा, तो उसके बाद अपनी स्किन पे इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? तो माशाल्लाह से मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मैंने तकरीबन 4 महीने रेगुलर इसको यूज़ किया और दोबारा से फिर से बना ली है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा। ओवरनाइट आप लगा के इसको छोड़ दें, सुबह उठ के अपने फेस वॉश से, साबुन से मुँह धोइए और स्किन आपकी माशाल्लाह से ऐसी ग्लो करने लग जाएगी और टाइट होने लग जाएगी, तो ट्रीटमेंट से जान छूट जाएगी। ये क्रीम उन बहनों के लिए है जो मेरी तरह की है, जिनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है महँगे से महँगे ट्रीटमेंट करवाने के लिए और स्किन पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं। ज़ाहिर-सी बात है ऐज के हिसाब से झुर्रियाँ आ जाती हैं और हम पानी भी बहुत ज़्यादा कम पीते हैं। तो पानी भी पिया करें, क्योंकि आगे तो माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, तो ये क्रीम आपने लाज़मन यूज़ करनी है, क्योंकि वैसे ही बॉडी खुश्क हो जाती है, दिन भर हम पानी नहीं पीते। तो यहाँ पे जी क्रीम बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला जी नई वीडियो के साथ कल हाज़िर होंगी। जब तक अपनी बहनों को जो इतना ही कहना चाहूँगी कि अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखना और सपोर्ट करते रहें, और आपकी सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। जिनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा वो मुझे नीचे कमेंट करें, उनको भी अच्छे तरीके से मैं गाइड करूँगी और इंशाल्लाह ताला दिनों में उनका भी चैनल ग्रो हो जाएगा। और मेरी बहनें अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से दिखाती रहें, तो बहुत अच्छे तरीके से हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और दिल करता है कि रोज़-रोज़ नई से नई अच्छी सी अच्छी वीडियो जो है ना वो बना के आपके सामने रखूँ। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।